एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 4 का ईवीएस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 12, गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल। चैप्टर का नाम है गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल। तो गार्बेज का मतलब कचरा, कूड़ा कचरा जो हम अपने घरों से निकालते हैं, और उसका डिस्पोजल मतलब वो जाता कहाँ है, उसको डिस्पोज कैसे करना है, उस कचरे का एंडिंग, उस कचरे को खत्म कैसे करना है, ठीक है, उसको डिस्पोज कैसे करना है। तो ये हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। गार्बेज क्या है, व्हाट इज गार्बेज, अर्बन और रूरल वेस्ट, अर्बन शहरों के और गाँवों के जो वेस्ट हैं उसके बारे में, देन डिस्पोजल वेस्ट को डिस्पोज, उसको खत्म कैसे करना है, और वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को सही से मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, आपने देखा होगा हर जगह पर आपको एक ग्रीन डस्टबिन दिखता है और एक ब्लू डस्टबिन दिखता है। तो ग्रीन डस्टबिन में क्या डालना है और ब्लू डस्टबिन में क्या डालना है, यहाँ पे बताया है कि जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें जाएगा बनाना पील यानी केले का छिलका, और जो ब्लू डस्टबिन है उसमें जाएगा एल्यूमिनियम फॉइल। तो ऐसा क्यों है, तो देखते हैं, हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। गार्बेज क्या है, देखिए, गार्बेज इज एनीथिंग, वो सारी चीजें जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब हम अपने घर से निकाल देते हैं, उसकी ज्यादा हमें अब जरूरत नहीं होती। रिजेक्टेड, जो जिसे और हम यूज नहीं करना चाहते हैं, अनवांटेड एंड यूजलेस फॉर अस, जो अब हमारे किसी काम का नहीं होता है ना, तो उसी को हम गार्बेज बोलते हैं, कूड़ा कचरा जो हम अपने घर से निकालते हैं। इट इज एसेंशियल, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने कचरे को डिस्पोज कर देना है, मतलब घर से निकाल देना है केयरफुली। हमें अपने घर से ये गंदगी, ये गार्बेज तो जरूर से निकालना है ना, पर वो कैसे निकालना है, देखिए, उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर या फिर हमारे एनवायरनमेंट पर नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम कचरा भी फेंकते हैं तो हमें अपने अर्थ के बारे में भी सोचना है कि हम कुछ ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे आगे जाकर हमारा अर्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, है ना। अभी देखते हैं गार्बेज होता क्या है। अब देखिए, वेस्ट आर ऑफ मेनी टाइप्स। तो वेस्ट मतलब बहुत तरह के वेस्ट होते हैं। पिक्चर में देखिए, जो लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, कुछ ग्लास के, कांच के टुकड़े हो सकते हैं, इन सभी को हम वेस्ट ही बोलते हैं, है ना, जो कि हम कचरे में डालते हैं। और एम्प्टी पैकेट्स, कोई चिप्स का, बिस्किट्स का खाया पैकेट्स, एम्प्टी जार्स, जैसे अचार, जैम, सॉस के जो जार्स होते हैं, डिब्बे जो हम फेंकते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर से निकलता है वेस्ट, झाड़ू करके हम निकालते हैं। रैक्स, कोई पुराने फटे कपड़े, है ना, पोछा वगैरह। देन ओल्ड शूज़, पुराने जूते, वो यूटेंसिल्स, जो वो बर्तन जो हम अब यूज़ नहीं करना चाहते। देन कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है जो ख़राब हो जाते हैं, वो भी हम फेंक देते हैं। और सूखे पत्ते और डेड एनिमल्स जो भी हम अपने घर से निकालते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम वेस्ट बोलते हैं। ये सारे होते हैं गार्बेज जो हम अपने घरों से अवॉइड करते हैं, डिस्पोज करते हैं। अभी हमने समझा कि गार्बेज क्या होता है। अब देखिए, क्या है अर्बन वेस्ट और क्या है रूरल वेस्ट। अर्बन मतलब शहरों का वेस्ट, सिटीज से जो वेस्ट निकलता है वो, और रूरल वेस्ट मतलब वो वेस्ट जो गांवों से निकलता है, ठीक है। तो विलेज एरिया को हम रूरल बोलेंगे, और जो शहर का सिटी एरिया होता है उसको हम अर्बन बोलते हैं। अब वहां से जो कचरे निकलते हैं वो देखते हैं कैसे होते हैं। पीपल इन विलेजेस, जो लोग गांव में रहते हैं वो बहुत ही सिंपल सादा जीवन जीते हैं, अगर हम उन्हें कंपेयर करेंगे उन लोगों से जो शहरों में रहते हैं, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा लोग हाई फाई सब कुछ खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन गाँवों का जीवन बहुत सिंपल होता है। दे हैव लिमिटेड नीड्स, उनकी ज़रूरतें भी बहुत कम होती है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने घर के लिए नहीं खरीदते हैं, है ना। दे डू नॉट यूज़, वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक नहीं यूज़ करते। पैकेजिंग मटेरियल्स, है ना, जैसे कि जिससे हम अपने खाने वगैरह पैक करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह हो गया, बोटल्स, बहुत सारे डिब्बे, जूस के डिब्बे, वो डिब्बे, ये डिब्बे जो हम अपने मार्केट से, सुपर मार्केट से लाते हैं। तो ऐसी चीज़ें गाँव में नहीं होती। और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है गाँव में आपको कम देखने मिलेगी, क्योंकि वो लोग ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते। हैंस, तो उससे क्या होता है, दे प्रोड्यूस वेरी लेस वेस्ट। तो इससे क्या होता है कि ऐसे लोगों के घर से जो है कचरे बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल कम करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देयर डोमेस्टिक वेस्ट, और उनका जो घर से जो निकलता है वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब वो जो अपने घर से निकालते हैं, वो वेस्ट ना ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम मैन्योर में बदल सकते हैं। मैन्योर मतलब क्या होता है, जो खाद बन जाती है ना, जो कि
बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है प्लांट्स और ट्रीज की ग्रोथ के लिए। तो खाद को हम मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। गाँव में जो घर होते हैं उनके जो वेस्ट होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वो जो है अगर वो अपने खेतों में डाल देंगे तो वो मैन्योर का काम भी करते हैं। तो ये जो है हमारे अर्थ को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, हमारे अर्थ को कचड़े से नहीं भरते हैं। पर अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें उन लोगों की जो अर्बन पीपल होते हैं, मतलब जो शहरों में टाउन्स में रहते हैं, उनका लाइफ बहुत लैविश होता है, मतलब वो बहुत खुल के जीते हैं, वो हर चीज़ खरीदते हैं, जो भी वो खरीदना चाहते हैं वो हर चीज़ को खरीदते हैं, अपनी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दे हैव मोर डिमांड्स, और उनकी डिमांड, उनके जो शौक हैं, उनके जो वांट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और वो डिपेंड होता है बहुत सारे पैक्ड काइंड ऑफ स्टफ्स लेते हैं जो कि पैकेट्स में आते हैं, जो आप देखते हो सुपरमार्केट्स में, जैसे बिस्किट्स, बटर, चॉकलेट्स, चिप्स, चीज़, रेडीमेड फूड, मिक्सचर्स, जूस, ये सब आप देखते हो ना जब आप शॉपिंग करने जाते हो मॉल्स में या फिर सुपरमार्केट्स में, है ना। टेरा पैक्स, फिजी ड्रिंक्स, कैंस, बॉटल्स, ये सारे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो पैकेट्स में आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब जो है पैकेट्स में आती है, डब्बे में आते हैं, पर इसको यूज़ करने के बाद इनका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो पूरा वेस्ट बन जाता है, गार्बेज बन जाता है ना। तो इससे क्या होता है, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट। इसीलिए जो है अर्बन एरिया में कचड़े कूड़े ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। देन देखिए, देर आर मैनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती है ना, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल और टॉक्सिक वेस्ट निकालते हैं। टॉक्सिक मतलब एकदम जो बहुत ही हानिकारक होते हैं, जिसमें पूरा पॉइजन होता है, तो ऐसे चीज़ों को हम टॉक्सिक वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जहाँ पर ऐसी चीज़ें बनती हैं, वहीं से ही सबसे ज़्यादा वेस्ट, खतरनाक वेस्ट निकलते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ गार्बेज, अब देखिए ये जो गार्बेज का ये जो प्रोडक्शन है, मतलब ये जो चीज़ें बनती है, उसको स्टॉप तो नहीं किया जा सकता है ना, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बट इट इज़ नेचुरल टू प्रोड्यूस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो ये नेचुरल है, मतलब ये तो होगा ही होगा कि ऐसी चीज़ें जो है प्रोड्यूस होती रहेगी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है ना, तो ये वेस्ट तो बनते ही रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, द वेस्ट नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। इसका प्रोडक्शन तो बंद नहीं कर सकते, ये बनाना तो बंद नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि लोगों को चाहिए ये सब चीज़ें, बट इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इससे जो कचड़े कूड़े निकलते हैं, इनके रैपर्स, बॉक्सेस, डब्बा वगैरह, वो सबको हम प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब अपने घर में प्रॉपरली उस वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा पोल्यूट ना हो। तो वो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। देखिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट हम अपने घर से निकालते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज से निकालते हैं, उसको हमें कैसे डिस्पोज करना है, मतलब कैसे उसको खत्म कर देना है उस वेस्ट को। वी शुड नॉट थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट इन ओपन एरियाज और ऑन रोड साइड्स। हमें अपने घर के जो निकाले हुए कचड़े हैं, घर से निकालते हैं, उसे ओपन एरियाज में, खुले एरियाज में या फिर रोड साइड्स पर इस तरीके से नहीं फेंकना है, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। अगर आप भी देखते हो रोड के साइड्स में कचड़े पड़ते हैं, आपने देखा होगा, है ना। हाँ, इट शुड बी कलेक्टेड। वो कहाँ पर कलेक्ट किया जाना चाहिए, कवर्ड डस्टबिन में, मतलब जहाँ पर भी डस्टबिन है वहीं पर ही हमें कचरा कूड़ा फेंकना है। और डिस्पोज्ड ऑफ एट अ प्रॉपर डंपिंग प्लेस। डंपिंग प्लेस मतलब जहाँ पर सारे कचड़े को डंप किया जाता है, भर भर के डाला जाता है, तो वैसी जगह पर ही हमें जो है कचड़े डालने हैं। अब देखिए, अ गार्बेज कलेक्टर, तो गार्बेज कलेक्टर वो है जो हमारे घरों में आते हैं और कचरा हमारे घर से ले जाते हैं, जो बहुत ही बड़ा काम करते हैं, है ना। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, देखिए, वो घर से हर घर में जाता है, फ्रॉम हाउस टू कलेक्ट वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, और फिर वो डंप सिट मतलब जाकर डाल देता है इन अ बिग ग्रीन और ब्लू बिन्स। वो एक बहुत बड़े ग्रीन डस्टबिन में और ब्लू डस्टबिन में डाल देता है, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा वहां रखा हुआ होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब जो उस एरिया को क्लीन करता है, जिसके अंडर में वो एरिया होता है, ठीक है। तो वहां पर एक ग्रीन और ब्लू डस्टबिन होते हैं। तो ये जो गार्बेज कलेक्टर है वो घरों से कचरा ले जाते हैं
ग्रीन और ब्लू डस्टबिन में डाल देते हैं। अब देखते हैं कौन सा कचरा ग्रीन में डालेंगे और कौन सा ब्लू में डालेंगे। देखिए ग्रीन बिन है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, मतलब वो वेस्ट जो कि डीकंपोजेबल हो, जो कि अपने आप खत्म हो सकता है, जिसको हम मैन्योर की तरह भी बना सकते हैं, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट होते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है मतलब नेचुरल वेस्ट, जो नेचर से बनी हुई चीज़ों से जो वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हम डालेंगे हमेशा ग्रीन डस्टबिन में, याद रखिए, ठीक है। ग्रीन डस्टबिन नेचुरल वेस्ट, डीकंपोजेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है। दिस वेस्ट, ये जो वेस्ट है वो रॉट ईजिली, रॉट मतलब वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं अपने आप बहुत ही आसानी से, और सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल वेस्ट वगैरह है ना, जैसे हमारे किचन का वेस्ट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके, पील्स और ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो नेचुरल वेस्ट होते हैं, जो चीज़ें नेचर देता है उससे से जो वेस्ट निकलते हैं उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जो अपने आप सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो हम डालेंगे पूरा ग्रीन डस्टबिन में। और ब्लू बिन में डालेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसका मतलब वो वेस्ट जो कि अपने आप सड़ते नहीं, खराब होते नहीं और खत्म नहीं होते। दे डू नॉट रॉट, दे रॉट होना मतलब खराब होना, सड़ जाना, ठीक है, जो अपने आप खराब नहीं होते और मिट्टी में नहीं मिलते। दे स्टे इन द सॉइल फॉर मैनी ईयर्स। अगर आप एक प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का कवर कुछ भी मिट्टी में डाल के देखिए, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो सालों साल वहीं पर वैसा ही पड़ा रहेगा, वो अपने आप सड़कर मिट्टी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे जो कचड़े होते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वेस्ट जो घर से निकलते हैं, पॉली बैग्स, है ना, जो आपके शॉपिंग कवर्स होते हैं, देन ग्लास, शीशा, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो मैन मेड चीज़ें होती है ना, वो जब वेस्ट बनते हैं तो वो आपको ब्लू बिन में डालना है। द गार्बेज ट्रक कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम दीज टू बिन्स सेपरेटली। उसके बाद गार्बेज ट्रक आता है और दोनों बिन्स के जो वेस्ट हैं उन्हें सेपरेटली उठाकर ले जाते हैं। और कहाँ ले जाते हैं? दे डंप देम इन वेस्ट डंपिंग साइट्स। डंपिंग साइट्स में मतलब जहाँ पर सारे कचड़े को डाला जाता है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर कचड़ों को डंप किया जाता है। डंप करना मतलब फेंक देना, डाल देना, ठीक है। तो वैसे जगह पर ये गार्बेज ट्रक ऐसी जगहों से ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें डाल देते हैं। सो यहाँ पे ग्रैनी कह रही है कि देखिए, थिंक बिफोर थ्रोइंग, हमेशा कचड़ा फेंकने से पहले 100 बार सोचिए कि आप उसको किसी और तरीके से यूज़ तो नहीं कर सकते, मतलब उसको रीयूज़ करना या रिसाइकल करना, उसका मतलब दोबारा किसी चीज़ को यूज़ करना। जैसे कोई जूस का बोतल आपका पुराना हो गया, आप उसमें कुछ आर्ट कर सकते हैं, उसे सजा सकते हैं या उसमें छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे किसी चीज़ के लिए हम वो उस प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक्स का यूज़ जो है कम हो जाए, ठीक है। तो ये ग्रैनी यहाँ पे बता रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, लैंडफिल्स। तो अभी कहा गया ना, तो अभी हमने देखा था कि कचरा जो है बहुत बड़े बड़े डंपिंग साइट्स में जाकर डाल देते हैं, तो उसी को लैंडफिल बोलते हैं, ठीक है। क्या है लैंडफिल? आफ्टर द गार्बेज इज डंप्ड एट कम्युनिटी गार्बेज डंप। गार्बेज जो है कम्युनिटी गार्बेज डंप पर सबसे पहले डाला जाता है और वहां से जो है म्युनिसिपल ट्रक्स आती है और ये जो गार्बेज है, ये जो कचरा है, इन सबको उठाकर ले जाती है और उन्हें बहुत बड़े बड़े ओपन ग्राउंड्स में, खुले मैदान होते हैं जहां पर इन कचरों को फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और उस जगह को लैंडफिल बोलते हैं, जो कहां पर होता है? आउटसाइड द सिटी, मतलब उस शहर के अंदर नहीं होता, क्योंकि अंदर होगा तो वो और ज्यादा उस शहर को पोल्यूट कर देगा, है ना। तो शहर से दूर बाहर जाकर एक खुले जगह पर, जहां पर लोग ना रहते हो, ऐसी जगह पर, ठीक है, वहां पर जाकर जो है लैंडफिल्स बनाते हैं जहां पर ये कचड़े डाले जाते हैं, मतलब खुले मैदान होते हैं, ठीक है। देन द गार्बेज डंप इज कवर्ड, और इस गार्बेज डंप को, मतलब इस जगह को जो है पूरा फिर मिट्टी से कवर किया जाता है ताकि वहां पर बहुत ज्यादा गंदा स्मेल ना फैले। फॉल स्मेल मतलब गंदी बदबू, ठीक है। सो इसे मिट्टी से जो है कवर कर दिया जाता है ताकि वहां पर गंदी बदबू ना फैले और ब्रीडिंग मतलब जर्म्स, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज का भी ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो ऐसे जगह पर उन्हें डालकर जो है मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। अब दूसरा तरीका कौन सा है? देखिए, इंसिनरेटर। तो इंसिनरेटर मतलब देखिए, बहुत बड़े बड़े शहरों में ना ऐसे ही लार्ज स्केल में जो है वेस्ट को डिस्पोज कर दिया जाता है, मतलब बहुत सारे वेस्ट को जाकर जो है उसे डिस्पोज कर दिया जाता है, पर उसे क्या कर देते हैं? देखिए, बर्न
बर्न कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि वो हमेशा वो कचड़े को वहाँ पर पड़े रहने दे, तो उन्हें जो है जला दिया जाता है उस कचड़े को, बर्निंग द गार्बेज, ठीक है, इन ह्यूज फर्नेसेस। फर्नेसेस मतलब बहुत बड़े बड़े ट्यूब जैसे वैसे बना के रखते हैं, देखिए पिक्चर में, और इसमें जो है पूरे कचड़े को डाल दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है, और उसी को इंसिनरेटर्स बोलते हैं, ठीक है, वो जो ह्यूज फर्नेसेस बनाते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में, इसी में जो है डिस्पोज कर देते हैं सारे कचड़े कूड़े को और उन्हें जला देते हैं। पर इससे होता क्या है, देखिए, इट कॉसेस, वो जो है एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं, क्योंकि उससे जो धुआं निकलता है, गर्मी, हीट और जो गंदी बदबू निकलती है, बैड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंदी बदबू को बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसी जो चीजें उससे निकलती है वो हमारे एयर को पोल्यूट कर देता है। तो ये दोनों तरीके हैं। लैंडफिल्स मतलब पूरा कचरा डाल देना ऐसी खुले एरिया में और उसे मिट्टी से ढक देना, कवर कर देना। पर इंसिनरेटर मतलब लोग बनाते हैं ऐसे कंटेनर्स बड़े बड़े बनाते हैं, उसमें कचड़े को डालकर जला देते हैं, और देखिए उससे जो है बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन भी फैलता है। पर ये सारे तरीके हैं जिससे वेस्ट डिस्पोज होता है। देन नेक्स्ट तरीका कौन सा है, देखिए, कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, कंपोस्ट है सबसे अच्छा तरीका। इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ रीयूजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पर ये कंपोस्ट का जो तरीका है वो हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब वो वेस्ट जो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, जिसको जो अपने आप सड़कर खत्म हो जाते हैं, वैसे वेस्ट, ठीक है, तो उसी से हम जो है कंपोस्ट बना सकते हैं। मैन मेड चीजों से नहीं बना सकते, प्लास्टिक, बोतल, मेटल, ऐसी चीजों से जो है कंपोस्ट नहीं बना सकते, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बना सकते हैं, जो कि नेचुरल वेस्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए, द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर डंप्ड इन अ पिट। पिट मतलब इस तरीके से एक बॉक्स की तरह एक गड्ढा बना देते, एक पिट बनाते हैं। पिट मतलब इस तरीके से एक गड्ढा भी बना सकते हैं या फिर एक बास्केट की तरह, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा बनाते हैं, और उसके अंदर सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट हैं उन्हें डाल देते हैं। द गार्बेज, वो गार्बेज जो रॉट्स, जो सड़ जाते हैं, एंड चेंजेस, जो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं एक मैन्योर में या फिर कंपोस्ट में। मैन्योर मतलब एक खाद बन जाता है वो प्लांट्स के लिए, ठीक है, और उसी को कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो तरीका होता है सबसे अच्छा तरीका जो हम रीयूज कर सकते हैं। एंड दिस कंपोस्ट इज यूज्ड टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इस कंपोस्ट से क्या होता है, देखिए, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। उसका मतलब क्या है, मिट्टी का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। उस मिट्टी में जब आप पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह उगाते हैं तो ऐसी मिट्टी के साथ अगर आप उन्हें मिक्स करेंगे ना, तो उसमें जो है प्लांट्स और वेजिटेबल्स और अच्छे तरीके से ग्रो होंगे, क्योंकि उस मिट्टी की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसमें इस तरीके के नेचुरल वेस्ट से वो कंपोस्ट बन चुका होता है, ठीक है। तो ये होता है कंपोस्ट, पर इसको हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ही यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, वेस्ट को हमें कैसे मैनेज करना है। अब वेस्ट मैनेज करने के 3 तरीके हैं, जिसको हम 3 R's कहते हैं। 3 R, R R R। तो वो क्या मतलब है, देखिए, एक R का मतलब है रिड्यूस, मतलब यूज कम करना ऐसी चीज को, और फिर रीयूज, अगर यूज कर ही रहे हैं तो उसको दोबारा यूज करना, और रिसाइकल, रिसाइकल मतलब एक बार यूज किए चीज से ही कुछ और चीज नया सा बना देना, उसको रिसाइकल करना बोलते हैं। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, रिड्यूस मतलब क्या है, सबसे एफिशिएंट वे है, सबसे इंपॉर्टेंट वे है गार्बेज कम कर देने का, कि उसको रिड्यूस करना, उसके यूज को कम करना। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैश, ट्रैश मतलब कचरा, ठीक है, जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं उसको कम यूज करें, मतलब ऐसी चीजें आप कम खरीदे, कम खाए, क्योंकि ये अपने शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता और उससे बहुत ज्यादा वेस्ट भी फैलता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए, यूज प्रोडक्ट्स विद लेस पैकेजिंग। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत ज्यादा पैकेजिंग मटेरियल्स का यूज हुआ है, जैसे एक डब्बा है उसके अंदर फिर पैकेट है, फिर पैकेट है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स जहां पर यूज हुए, ऐसी चीजें ना खरीदे।
ऐसी चीजें खरीदे जिसमें पैकेजिंग मटेरियल बहुत कम यूज हुआ है। देन वॉशेबल यूटेंसिल्स खरीदे डिस्पोजेबल की जगह, जैसे पार्टीज में आप देखते हैं पेपर ग्लास, पेपर प्लेट्स मिलते हैं जिसको एक बार यूज के बाद फेंक दिया जाता है। उससे अच्छा आप वॉशेबल बर्तन खरीदे, मतलब बर्तन में दे, ऐसी कटोरीज में दे स्टील वगैरह की, जिसे आप फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन क्लॉथ नैपकिन्स यूज करें, टिश्यू पेपर की जगह आप नैपकिन, कपड़े के नैपकिन्स यूज करें क्योंकि उसे धोकर हम फिर से यूज कर सकते हैं, है ना। देन वाटर बॉटल्स भी प्लास्टिक्स के ना यूज करें, स्टील के यूज करें ताकि हम फिर से उसे यूज कर सकते हैं। और पेपर के दोनों तरफ को यूज करें, रिड्यूस टू रिड्यूस वेस्ट। अगर आप पेपर यूज करते हैं, पेपर के भी दोनों साइड लिखकर उसको यूज करें। और बाय थिंग्स, जब आप चीजें खरीदते हैं तो बल्क में खरीदे, बल्क मतलब ज्यादा खरीदे, मतलब बड़े बड़े पैकेट्स ले, तो क्या होता है उससे दो पैकेजिंग मटेरियल का यूज नहीं होगा, है ना। एक ही पैकेट में आपको ज्यादा मिल जाएगा, तो वहां पर एक ही प्लास्टिक का यूज होगा, है ना। तो ऐसे आप चीजें खरीदे और ऐसी चीजें खरीदे जिसको हम रीफिल कर पाए, ताकि हमें दोबारा उस बोतल को खरीदना ना पड़े। एक ही टाइम बोतल खरीदे और उसी में हम चीजों को रीफिल करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 चीजें लिखनी है जिसे हम रीफिल कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई हैंड वॉश, ऑयल यूज करते हैं जिसे हम रीफिल करते हैं। तो ऐसी कोई चीजें, कोई 2-3 चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिसे आप रीफिल करके यूज करते हैं। तो अभी हमने रिड्यूस पढ़ा, अब नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है? इट मीन्स टू यूज थिंग्स अगेन रादर देन थ्रोइंग देम। रीयूज का मतलब है कि एक चीज को एक बार यूज करके फेंकने की जगह उसे दोबारा यूज करना किसी और तरीके से। जैसे कि देखिए, वी कैन रीफिल, हम उस बोतल में रीफिल कर सकते हैं। जैसे आपने ऑयल की एक बोतल ले ली, नेक्स्ट टाइम आप एक पैकेट खरीदिए और उस ऑयल को उस बोतल में रीफिल कर दीजिए। तो आपने क्या किया, उस बोतल को फेंके बिना उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम के लिए भी यूज कर लिया। तो ऐसे आप रीफिल कर सकते हैं। रीबिल्ड, दोबारा बनाना। रीसेल, उसको रीसेल करना। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप किसी और को सेल कर दीजिए, उसे डस्टबिन में या कचड़े में ना डालें। तो कोई और जिसको वो जरूरत है वो खरीद कर वो उसे यूज कर सकता है ना। तो रीसेल करे या फिर डोनेट करे, जैसे कपड़े हो गए पुराने, तो उसको फेंके ना, उसको किसी पुअर पीपल को या कैसी जगह पर डोनेट कर दे जहां पर लोगों को उसकी जरूरत होती है। तो इनसे क्या होता है, चीजें दोबारा यूज हो जाती है। ठीक है। तो रीयूज कर सकते हैं प्लास्टिक बोटल्स को, जार्स को, कार्स को रीयूज कर सकते हैं। देन गिफ्ट रैपिंग पेपर, जैसे गिफ्ट के जो रैपिंग पेपर्स होते हैं उसे आप निकाल कर कुछ एक्टिविटीज में, कुछ और डेकोरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, गार्बेज बहुत कम हो जाता है ना। अब देखिए, ओल्ड क्लोथ्स को, अगर जो आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, टी शर्ट वगैरह, तो उससे क्या कर सकते हैं आप, डस्टिंग कर सकते हैं, मतलब धूल मिट्टी साफ कर सकते हैं। मॉपिंग, कहीं पर पोछा मारने के लिए आप उस कपड़े को यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो कपड़ा भी रीयूज हो जाएगा। देन पेपर प्रिंटेड, और ऐसे पेपर जिसके एक साइड प्रिंटेड होता है तो उसका दूसरा साइड, मतलब उसका उल्टा साइड भी आप कुछ राइटिंग वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। देन ओल्ड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, जो पुराने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स घर में होते हैं, उससे आप कुछ क्राफ्ट वर्क या एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ वो चीज भी यूज में आ जाएगा। और थर्ड आर है रिसाइकल, चीजों को रिसाइकल करना। उसका मतलब ट्रीटिंग वेस्ट टू गेट मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड। तो ये हम अपने घर पे नहीं कर सकते, इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज होती है। क्या होता है, उससे जो है पुराने वेस्ट को वो जो है रिसाइकल कर देते हैं और उसी से कुछ नई चीजें वो बना लेते हैं, उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। वी प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स वी यूज एवरी डे। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घरों में आते होंगे रद्दी वाले या कबाड़ी वाले, देखा है कभी आपके घर में आते होंगे जो पुराने प्लास्टिक बोतल्स, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी सामान, कार्डबोर्ड वगैरह, जो भी पुराने सामान होते हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, वो ऐसी चीज़ों को घरों से जो है उठा कर ले जाते हैं और उन्हें ऐसी फैक्ट्रीज में दे देते हैं जहां पर वो रिसाइकल होता है। ठीक है। तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिसाइकलिंग थिंग्स का। क्या करते हैं, जब ऐसे रद्दी वाले घर में आते हैं, हम उन्हें पुराने बुक्स दे देते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या शीशे की बोतल, ग्लास बोतल, ब्रोकन थिंग, सारी चीज़ें जो है पुरानी टूटी फूटी चीज़ें हम उन्हें दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमसे तो वो चीज़ें ले लेते हैं और उन्हें फैक्ट्रीज में या दूसरी इंडस्ट्रीज में जाकर उन्हें सेल कर देते हैं। और वहाँ पर वो कैसे रिसाइकल होता है, वो चीज़ें कैसे दोबारा बनती है। देखिए, ओल्ड पेपर्स, ये जो पुराने पुराने पेपर्स है ना, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह, उन सबको जो है रिसाइकल कर दिया जाता है टू मेक न्यू पेपर्स। उससे जो है न्यू पेपर्स बना सकते
सकते हैं, ठीक है। और स्टील और एल्यूमिनियम, जो स्टील एल्यूमिनियम बर्तन हम अपने घर में यूज़ करते हैं या फिर कुछ खाने पीने के सामान में यूज़ करते हैं, उन चीज़ों से भी जो है उसको मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करना मतलब उसे पिघलाकर उसी से न्यू कैन्स बना दिए जाते हैं। तो ये सब की इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर चीज़ें रिसाइकल होती है, ठीक है। आप देखिए नेट में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे रिसाइकल के, ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। अब जो बोटल्स होते हैं, ग्लास बोटल्स होते हैं जो टूटे होते हैं, प्लास्टिक पीसेस वगैरह, उनको भी रिसाइकल करके न्यू कंटेनर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये रिसाइकलिंग से क्या होता है ना, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कंजर्व हो जाते हैं, मतलब वो सुरक्षित रहते हैं, ना ज़्यादा खराब नहीं होता। तो हमें रिसाइकल ज़रूर से करना चाहिए। तो चीज़ों को फेंके ना, जब रद्दी वाले वगैरह आते हैं ना, उनको आप दे दीजिए, वो ले जाएंगे और उन्हें रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में दे देंगे। सो रिसाइकल से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी सेफ रहते हैं और रिड्यूस लैंड फिलिंग, जैसे हमने देखा था ना, लैंड फिल एरियाज जो है इतने भरते नहीं हैं, और सेव एनर्जी एंड कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन भी कंट्रोल रहता है, हमारी जो एनर्जी है वो भी सेव रहती है। देन इट विल गो लॉन्ग वे टू कीप अवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। अगर अभी से हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो आगे भी जाकर हमारा अर्थ क्लीन और ग्रीन रहेगा। बहुत लंबा रास्ता है, बट फिर भी अगर करना शुरू करेंगे तो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, है ना। तो यही है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग तो क्या है? रिसाइकल करना मतलब पुरानी चीज़ों से ही जो है नई चीज़ों को बनाना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिसाइकल करना। न्यू मंत्रा फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये एक नया मंत्रा है, मानो जैसे कि नया एक मैजिक है, जादू है, जिससे वेस्ट से नई चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये 3 R हैं जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रिड्यूस, चीज़ों को कम यूज़ करें, रीयूज़, चीज़ों को दोबारा, यूज़ किए हुए चीज़ को दोबारा यूज़ करें, और रिसाइकल मतलब पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करके उससे नई चीज़ें बनाना। तो ये 3 R है जो हम वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जल्दी से इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए, सही ऑप्शन पे टिक करना है। इसमें से कौन सा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसे हम फेंक सकते हैं, जो अपने आप सड़ सकता है? ये सारे हैं, ठीक है। तो हम इसे ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं। ये सारे जो हैं प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट हैं। इसमें से कौन सा है जो ब्लू डस्टबिन में फेंकना चाहिए? तो वो कौन सा है? ये सारे, है ना। ये सारी चीज़ें मैन मेड है ना, इन सभी को हम ब्लू डस्टबिन में ही डालेंगे। देन ट्रीट वेस्ट टू गेट मटेरियल्स विच कैन बी रीयूज, तो वेस्ट से जो है न्यू मटेरियल्स निकालना जिसे रीयूज कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिसाइकल करना, ठीक है। मतलब पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को बनाना, वेस्ट का ट्रीटमेंट करना जिससे पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बन सके। दे प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट बहुत ही खतरनाक पॉइजनस वेस्ट कहाँ पे बनता है? वो पूरा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से निकलता है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे मार्क कर देते हैं। अब ट्रू और फॉल्स, इट इज़ गुड टू यूज़ ओनली वन साइड ऑफ पेपर, हमें जो है सिर्फ एक साइड ऑफ पेपर का एक ही साइड यूज़ करना चाहिए। फॉल्स, ठीक है, दोनों साइड हमें यूज़ करना चाहिए, ये गलत है। देन अर्बन पीपल प्रोड्यूस मोर वेस्ट देन रूरल पीपल, ये भी सही, ये सही है कि अर्बन लोग जो शहरों में रहते हैं वो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं ऐसे लोगों से जो गाँव में रहते हैं। देन वी शुड थ्रो ओल्ड न्यूज़पेपर इन ब्लू बिन, तो ब्लू बिन में हमें ओल्ड न्यूज़पेपर फेंकना है नहीं। सो देखिए, न्यूज़पेपर जो है पेपर है ना, और पेपर कहाँ से मिलता है? प्लांट से, वुड से बनता है ना, तो वो हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना है, ये गलत है। देन लैंडफिल्स कैन बी मेड इन सेंटर ऑफ सिटी, तो लैंडफिल्स जहाँ पर सारे कचड़े डालते हैं ना, उसे जो है सिटी के सेंटर में बना देना चाहिए। नहीं, वो सिटी में नहीं बनता, वो बहुत ही दूर जाकर, सिटी से बाहर जाकर उसे बनाते हैं, तो ये भी गलत है, इसे फॉल्स कर देते हैं। देन कवर्ड डस्टबिन्स डू नॉट स्प्रेड जर्म्स एंड बैड स्मेल, ये सही है ना। अगर डस्टबिन कवर्ड रहेगा तो वहाँ पर जर्म्स नहीं फैलेंगी, बदबू भी नहीं आएगी। देन रिसाइकलिंग हेल्प्स, रिसाइकल से जो है हेल्प मिलती है कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंसर्व करे, सेव करे, है ना, ताकि वो भी सुरक्षित रहे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। सो कंप्लीट करिए ये एक्सरसाइजेस इस तरीके से, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।